पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था। कारुष देश का राजा था। काशी के आगे एक छोटा सा राज्य था, पड़ोस में, काशी के पड़ोस में कारुष। वहां का राजा था पौंड्रक। वो अपने को कहता था मैं भगवान वासुदेव हूं। नकली शंख चक्र लगाकर, पीतांबर पहनकर, मोर मुकुट पहनकर घूमता था और कहता था मैं भगवान विष्णु का अवतार वासुदेव हूं, असली वासुदेव मैं हूं। और उसके प्रशंसक अंधभक्त उसको भगवान कहते थे। ये चारों तरफ चर्चा का विषय हो गया। भगवान के पास भी सूचना आई। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, समय आएगा देखा जाएगा। लेकिन उसका अहंकार बढ़ता गया। वो अपने को भगवान के रूप में सर्वत्र प्रचारित करने लगा, मैं भगवान हूं। सोचो, भगवान के इस धरती पर प्रकट रूप में विद्यमान रहते हुए पौंड्रक जैसा व्यक्ति अपने को भगवान घोषित कर रहा था। आज तो कलयुग है। आज इस कलयुग में कितने ढोंगी पाखंडी अपने को भगवान घोषित कर रहे हैं। आज हिंदू समाज को ऐसे भगवानों से बचने की जरूरत है। भाव के नाम पर, भक्ति के नाम पर पाखंड को फैलाना, और जितने भगवान बनने चले सब जेल की हवा खा रहे हैं। हाँ, सब जेल के अंदर। भगवान ने कहा तुम भगवान बनने चले हो तो पहले मेरी जन्मभूमि का दर्शन करो, जेल में चलो। सब जेल चले गए वहां। भगवान मत बनो, भगवान के दास बनो। अब तो महाराज जिसको देखो वही धर्म के नाम पर भोली भाली जनता के मनोभाव का किस प्रकार शोषण होता है। क्या क्या बातें प्रचारित की जाती हैं। बोले ये तो कृष्ण के स्वरूप ही है, ये अवतारी पुरुष हैं। कौन अवतारी पुरुष है? सबका पांच भौतिक शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ। हाँ, किसी का आचरण शुद्ध पवित्र है जीव, कोई भगवान नहीं है इस धरती। भगवान तो भगवान ही। और इस भ्रम के कारण ही सनातन धर्म में अनेक प्रकार की समय समय पर विकृतियां और उपद्रव खड़े होते रहे। आज इस बात से सावधान होने की आवश्यकता। कुछ भी करे और वो श्रेष्ठ है, ऐसे कैसे हो सकता भाई? अवतार हैं, कलयुग के नहीं हैं, सतयुग के पुरुष हैं, धरती पर अवतार लिए हैं दुनिया को भक्ति का बताने के लिए। बोले ऐसी ऐसी बातें कहकर एक दूसरे का महिमा मंडन करना। और करता कौन है? बोले इसी प्रकार अपने को दिव्य अवतारी पुरुष घोषित करने के लिए वो उनको कहते हैं, वो उनको कहते हैं। एक कहावत है पुरानी कि उष्ट्राणाम विवाहे च गीतम गायन्ति गर्दभा। हम बहुत कड़वी बात कहते हैं, बहुत लोगों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन दवा बहुत कड़वी होती है, वही फायदा भी करती है। आज ऐसे पाखंडियों से बचने की आवश्यकता है। दूसरे को धर्म का उपदेश करो और स्वयं धर्म के पथ से विचलित होकर मनमाना करो। ऐसे लोग भगवान के अवतार और भगवद अंश और विभूति और अवतारी पुरुष नहीं होते। शास्त्र कहता यद्यद आचरति श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है संसार उसका अनुकरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो वही स्थिति है। उष्ट्राणाम विवाहे च गीतम गायन्ति गर्दभाः। एक ऊंट का विवाह हो रहा था तो गधे गीत गा रहे थे। उष्ट्राणाम विवाहे च गीतम गायन्ति गर्दभाः। ऊंट के विवाह में गधा गीत गा रहा था और क्या कह रहा था? बोले अहो रूपम, क्या रूप है इस दूल्हे का, आहा ऐसा सुंदर दूल्हा हमने तो देखा ही नहीं। तो दूल्हा क्या कहता था? अहो ध्वनि, कितना सुंदर ये गधा राज गा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे संसार में गधे ऊंट का जो संयोग है, यह सनातन धर्म को और विकृत कर रहा है। ये बहुत कड़वा सच है।
समसामयिक भी है। उष्ट्राणाम विवाहे च गीतम गायन्ति गर्दभा। और क्या प्रशंसा करते हैं, बोले परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। क्या रूप है, क्या ध्वनि है। आज हिंदू समाज को सचेत होने की आवश्यकता है, नहीं तो धर्म के नाम पर ठगने खाने वालों की भी इस धरती पर कमी नहीं है। कोई भगवान बन रहा है, कोई किसी के पास डायरेक्ट भगवान का संदेश आ रहा है, भगवान आकर के बता रहे हैं उसको तुम ऐसा करो। गजब की बात है महाराज। हम तो आपको सच्ची बतावें, भगवान किसी को आकर के प्रत्यक्ष कुछ नहीं बताते होताते। भगवान को जो बताना है उन्होंने शास्त्र में सब कुछ बता दिया है। ये शास्त्र ही भगवान की वाणी है और ये सदा के लिए बता दिया है। इसका अनुसरण करो और इस भ्रम में मत रहो कि भगवान आकर के तुमको कुछ बताएंगे और ऐसे सबको बताते होंगे। और ये जो बड़े बड़े लोग दिखते हैं उनको ऐसे भगवान आके बता देते हैं, कुछ नहीं बताते होता। बहुत सच्ची बात है। शास्त्र के पथ पर चलो। भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति मयि वाक्य, ये श्रुति और स्मृति ही मेरी आज्ञा है। मैंने बता दिया है, एक बार बता दिया। जैसे भारत सरकार ने एक बार संविधान बना दिया, अब उस संविधान से तुम चलो। रोज रोज तुमको संविधान सिखाने के लिए, बताने के लिए सरकार नहीं आएगी। उस संविधान को जानना तुम्हारा कर्तव्य है। उस राष्ट्र में रहते हो तो उस संविधान को जानो और उसके हिसाब से चलो। सरकार तुम्हें बार बार आके नहीं बताएगी कि ये संविधान है तुम ऐसे करो, ये संविधान है ऐसे तुम करो। उसी प्रकार से परमात्मा का शाश्वत संविधान शास्त्र है और वो अनादिकाल से है। बस उसी संविधान को फॉलो करो और उसी के हिसाब से चलते रहो, कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। यही गीता में भगवान ने कहा है। तो नकली भगवान से बचने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे बहुत नकली भगवान पैदा होंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई भगवान नहीं है, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में कह दिया। अब भगवान से बड़ा कौन भगवान पैदा होगा दूसरा यहां। लेकिन पौंड्रक अपने को कहता था मैं भगवान हूं, और भगवान जैसा अभिनय करता था, शंख चक्र लगा ले वैसे ही घूमे। और आजकल तो महाराज इतना बढ़िया साधन हो गया, भगवान जैसा अभिनय करो और फोटो खींच लेंगे। फोटोग्राफर तुम्हारे साथ एक से एक रहते। आजकल यही सब तो धंधा है। फिर वो सब वायरल किया जाएगा। देखो ये छवि उनके अंदर दिख रही है। कितना इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है धर्म के नाम पर। दुर्भाग्य है। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि पौंड्रक अपने को भगवान कहता था। एक दिन उसने पत्र भेज दिया द्वारिका, और पत्र में लिखा कि हे कृष्ण, तुम अपने को भगवान वासुदेव कहना बंद करो और ये चक्र धारण करना छोड़ दो। मैं असली वासुदेव हूं। पत्र द्वारिका में जब पढ़ करके सुनाया गया, यदुवंशियों का खून खौल गया। इसकी इतनी हिम्मत, इसने यहां पत्र भेज दिया। अब तो इसका प्रतिकार करना चाहिए। भगवान ने कहा चलो। भगवान चल पड़े और भगवान ने जाकर के पौंड्रक को ललकारा और कहा, देख तूने कहा था कि असली भगवान मैं हूं, तुम चक्र धारण करना छोड़ दो। तो भगवान ने कहा, लो मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं। अगर तुम भगवान हो तो इस चक्र को धारण कर लेना। छोड़ा भगवान ने सुदर्शन चक्र। भगवान का सुदर्शन चक्र जब चला, सौदर्शन निज्जहानादिश तिरस्कृत्य सावित्रमर्चि बाह्या बाह्यांधकार क्षत जगदंकार भूमना सुधामना दोह खर्जू दूर गर्जत विबुध रिपु बधु कंठ वैकल्य कल्या ज्वाला जाज्वल्यमाना। वो भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र जब चला, पौंड्रक का सिरच्छेद हो गया। चक्र ने पौंड्रक का सिर काट दिया। गए भगवान काम से। काशी नरेश आए लड़ने के लिए उसके तरफ से, उसके मित्र थे। काशी नरेश आए लड़ने के लिए, भगवान ने काशी नरेश को भी मार डाला।
काशी नरेश का सिर उठा करके काशी में फेंक दिया और जाकर के वो सिर गिरा राजमहल के दरवाजे पर। काशी नरेश के पुत्रों ने देखा, ये तो मेरे पिता का सिर है। पता चला द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे पिता को मारा। अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए काशी नरेश के पुत्रों ने काशी के पंडितों को बुलाकर तांत्रिक यज्ञ कराया और तांत्रिक यज्ञ में कृत्या प्रकट की कि ये कृत्या जाकर के कृष्ण को मार डाले। मंत्र के प्रभाव से वो कृत्या चल पड़ी, लेकिन भगवान तक पहुंचती उसके पहले ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और भगवान के चक्र ने उस कृत्या को निगल लिया। कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे। कृत्या को निगल लिया सुदर्शन चक्र ने और इसके बाद सुदर्शन रुके नहीं, काशी की ओर चल पड़े। काशी में जब पहुंचे सुदर्शन भगवान के आयुध चक्रराज, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी काशी छोड़ करके भागो। बोले क्यों, हम अपना घर छोड़ के क्यों भागें? भगवान शंकर ने कहा, भगवान नारायण का चक्र आ रहा है और पूरी काशी को जला करके दग्ध करेगा, इसलिए इस समय काशी छोड़ देने में ही भलाई है। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी छोड़ करके चले गए। निन्ने बन्नेव काशी दवसिख जटिल ज्योतिषा येन दाहम कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा गिरि गहन गुहा यद भयाद अभ्ययासी। पार्वती जी के हाथ को पकड़कर भगवान शंकर काशी से बाहर चले गए और भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को जला करके दग्ध कर दिया। दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को जला करके दग्ध कर दिया। जब काशी जल करके शांत हो गई तब भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने काशी में भगवान केशव की पूजा की। आदि केशव भगवान का अर्चन किया और कहा, हे भगवान, ये काशी आपकी है, ये काशी केशव की है। उसी समय से काशी केशव की और उस काशी में केशव की काशी में केशव का चरणामृत ही प्रवाहित होता है, गंगा के रूप में, जो जीवों का उद्धार करती हैं। और उस काशी में भगवान शंकर भी गली गली में घूमते हुए हर मरने वाले प्राणियों के कान में राम नाम सुना करके जीवों को परम गति प्रदान करते। बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवासी। काशी निवासी भगवान शंकर काशी की वीथियों में हर मरने वाले प्राणी के कान में जाकर के राम राम सुना देते हैं और राम नाम सुनकर भगवान के चरणामृत गंगा को प्राप्त करके केशव की कृपा से चक्रांकित पुरी काशी में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बलि करऊ विशोकी, जासु नाम बलि करऊ विशोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी। भगवान ने काशी को दग्ध कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने धर्म की रक्षा की है। और भी भगवान की अनेक लीलाएं हैं। भगवान ने मिथिला की यात्रा में मिथिला नरेश के यहाँ जाकर उनका आतिथ्य ग्रहण किया। मिथिला के एक ब्राह्मण थे भगवान के परम भक्त, उनके यहाँ भी भगवान गए। महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष लेकर, वो पांडव का पक्ष लेकर के भगवान ने धर्म की स्थापना कराई। इसी प्रसंग में भगवान के परम भक्त
श्री सुदामा जी का चरित्र भागवत में है। सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की। सुदामा जी बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। कभी उनके मन में धन संग्रह की आकांक्षा नहीं हुई। ब्राह्मण सदा से धनाकांक्षी नहीं रहा है। ब्राह्मण की यही आकांक्षा है, जीवन यात्रा में जितना आवश्यक है उतना मिलता रहे बस। इसीलिए ब्राह्मण की वृत्ति वही है कि वो दान में जो पा जाए उससे काम चला ले। कोई प्रेम पूर्वक श्रद्धा से दे दे, उसका काम चल जाए। बाकी वो बटोर करके राजपाट बनाने के चक्कर में ब्राह्मण कभी पड़ा ही नहीं। उसने सब दिया, क्षत्रियों को दे दिया, राज्य तुम करो। सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज का व्यापार वैश्य वर्ग करे। एक सुई के निर्माण से लेकर जहाज के निर्माण तक शिल्पकला और उसका लाभ चतुर्थ वर्ण को दिया। ब्राह्मण ने कहा हम तो सबके कल्याण के लिए भजन स्वाध्याय और शास्त्र का चिंतन करेंगे, और ब्राह्मण यही करता रहा। और इसी कारण से लाखों वर्षों से यह परंपरा आज भी सुरक्षित है। इसके बाद भी ब्राह्मण व्यास पीठ पर बैठकर शास्त्र के उस ज्ञान को सुना सुना कर इन परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी में हस्तांतरित करता रहा। तब आज ये सनातन धर्म हमको इस रूप में हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे नहीं प्राप्त हुआ। कोई कुछ भी कहे, बात अलग है, लेकिन आज जिस सनातन के लिए सब लोग श्रेय लेना चाहते हैं, इस सनातन को बचाने में कितना तप हुआ है ऋषि मुनियों का, कितना त्याग उनके जीवन में रहा है, तब ये शास्त्र बचा है। आज कौन शास्त्र पढ़ रहा है? कितने लोगों को की रुचि है कि हम शास्त्र पढ़ें और पढ़ करके उन परंपराओं को बचाएं। बंधुओं, ब्राह्मण का जीवन इसीलिए मिला है कि वो तप करे और धर्म की रक्षा करे, सबका कल्याण करे। यही ब्राह्मण का जीवन है। महाराज सुदामा जी ऐसे ही ब्राह्मण थे। कुछ नहीं था, कभी चाहते भी नहीं थे, लेकिन पत्नी ने बार बार कहा हे नाथ, आपको चाहिए नहीं, हमको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये जब भूख से रोते हैं तब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं मां हूं। आप तो दिन भर भजन पूजन में रहते हो, लेकिन ये बच्चे मेरी गोद में आकर के रोते हैं। मैं कितना इनको दूध पिलाऊं? मेरे शरीर का रक्त भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित होते होते समाप्त प्राय हो चुका है। ऐसी स्थिति में इन बच्चों की भूख और इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने धर्म का त्याग करो, लेकिन हे नाथ, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, एक बार आप उनके पास चले जाओ। वो सर्वज्ञ हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल चले भर जाओ बस। बोले मैं कैसे जाऊं? मैं कुछ मांगूंगा नहीं। बोले मांगने की जरूरत नहीं। वो द्वारिकाधीश सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप बस एक बार चले जाओ। बार बार पत्नी ने जब प्रेरणा दी तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए। बोले खाली हाथ कैसे जाऊं? मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। साधु जोगी राजा, इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। राजा के पास जाओ चाहे जोगी के पास जाओ, इन तो खाली हाथ नहीं, कुछ ले करके जाओ। पत्रम पुष्पम कुछ भी हो। वेद तो कहता है कि सूखी लकड़ी मिल जाए तो लेके चले जाओ, कुछ ले जाओ। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। सुदामा जी ने सोचा क्या ले जाएं? द्वारिकाधीश के पास तो सब कुछ है, मैं क्या चीज ले जाऊं जो उनको प्रिय लगे? कुछ ऐसी वस्तु थी नहीं। तब
सुदामा की पत्नी पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं थे, वो भी मांग के लाना पड़ा। वेदव्यास जी कहते हैं याचित्वा चतुरो मुष्टीन ब्राह्मणान पृथक तंडुला। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल पत्नी पड़ोस से मांग करके लाई। सोचो, जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी न हो, फिर भी कितना संतोष था। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए, द्वारिकाधीश के यहां पहुंचे। द्वारिकाधीश ने जब सुना कि मित्र सुदामा आ रहे हैं, सिंहासन छोड़ करके अगवानी करने के लिए दौड़ पड़े। स्वयं द्वार पर जाकर के सुदामा जी को प्रणाम किया, गले लगा लिया। सुदामा जी के गले से भगवान लिपट गए, छोड़ते ही नहीं। सब लोग देख रहे हैं, शरीर में केवल नस नस दिखाई पड़ रही है। सुदामा जी की धमनियां दिख रही, मैले कुचैले, और द्वारिकाधीश गोविंद आभूषणों से अलंकृत, अंग सौष्ठव से संपन्न भगवान सुदामा को कस करके अपनी भुजाओं में पकड़े हुए। बहुत देर तक दोनों का मिलन नहीं छूटा। सबको लगने लगा अरे ये दोनों चिपक गए, कब तक ऐसे गले लगे रहेंगे। सब आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन फिर मिलन छूटा। कैसे छूटा? बड़ा सुंदर भाव है महाराज। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज सुदामा जी के चरित्र में एक भाव देते हैं कि सुदामा जी के मन में भाव आया कि मेरे शरीर में तो मांस है नहीं, केवल हड्डियां हड्डियां हैं, और ये द्वारिकाधीश इतने कोमल हैं, मैं इनको गले लगाया हूं, इनसे लिपटा हूं, मेरी हड्डियां तो इनको चुभ रही होंगी। किसी से आपका बहुत प्रेम हो, बहुत दुलार हो, और उसके शरीर में हड्डियां ही हड्डी रहे तो कौन सा दुलार प्यार करोगे महाराज। मांसल शरीर हो तो उसको अपनी भुजाओं में लेकर गले लगाने का एक सुख है। सुदामा जी सोचने लगे मेरे शरीर में तो हड्डियां हड्डियां हैं, ये भगवान गोविंद को गड़ रही होंगी। और भगवान ने मन में सोचा कि ये मेरा मित्र सुदामा, शरीर में हड्डियां हड्डियां हैं, ये कृषकाय ब्राह्मण, इतनी देर से मैंने इसको गले लगा रखा है, कहीं मेरे शरीर के बोझ से, मेरे भार से, मेरे पकड़ने से इस ब्राह्मण की एक भी हड्डी अगर मुरक गई, एक भी हड्डी क्रैक हो गई, फिर तो महाराज एक ब्राह्मण को दुख देने का पाप हो जाएगा। इसलिए भगवान अलग हो गए और सुदामा जी इस भाव से अलग हो गए। आई दुबराई सुधी मिलन छुड़ाई ताने, आई दुबराई सुधी मिलन छुड़ाई ताने। आने जल रानी पग धोए भागे जागे हैं, आने जल रानी पग धोए भागे जागे हैं, आने जल रानी पग धोए भागे जागे हैं। सुदामा जी और भगवान अलग हुए। फिर भगवान सुदामा जी को ले गए, अपने निज पलंग पर बैठाया। जिस पलंग पर, जिस पर्यंक पर भगवान बैठते, रुक्मिणी बैठती, उस पर्यंक पर सुदामा जी को बैठा। स्वयं चरणों में बैठकर भगवान सुदामा का पाद प्रक्षालन करने लगे, चरण धोने। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मिणी जी सोचने लगी कहां से इस मैले कुचैले व्यक्ति को ला करके मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया था, इस अवधूत को भगवान द्वारिकाधीश अपने पर्यंक पर बैठाए। अवधूतेन भिक्षुणा। रुक्मिणी जी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, नाक सिकोड़ने लगी, कहां से ला करके इस मैले कुचैले ब्राह्मण को मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। भगवान समझ गए
भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और देख करके आंखों आंखों में इशारा कर दिया। भगवान ने इशारा करके रुक्मिणी जी को समझा दिया। क्या समझा दिया? कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। भगवान ने इशारे में रुक्मिणी जी को समझा दिया। क्या समझाया? भगवान ने कहा, रुक्मिणी, वो दिन तू भूल गई, एक ब्राह्मण ही तेरा पत्र लेकर मेरे पास आया था। अगर वो ब्राह्मण तेरा पत्र लेकर मुझ तक ना आता तो आज तू द्वारिका की पटरानी न बन पाती, और तेरे भाई को अगर पता चल जाता तो उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन अपने जान की बाजी लगा करके उस ब्राह्मण ने तेरा संदेश मुझ तक पहुंचाया, तब तू आज द्वारिका की पटरानी है, नहीं तो तू नौकरानी भी नहीं बन सकती थी। एक ब्राह्मण की कृपा और अनुग्रह का परिणाम है कि तू आज द्वारिका की पटरानी है, और आज एक ब्राह्मण का मैं चरण धो रहा हूं तो तुझे द्वारिका की पटरानी होने का गर्व है। रुक्मिणी जी समझ गई, सावधान हो गए, दौड़ दौड़ करके एक एक वस्तु ला करके देने लगी, और भगवान ने सुदामा जी का बड़ा सत्कार किया। ये ब्रह्मण्य देव है, भगवान कृष्ण का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्रह्मण्य देव ने सुदामा जी का पूजन किया। सुदामा जी का खूब आतिथ्य हुआ, खूब स्वागत हुआ। भगवान ने कहा, मित्र, गुरुकुल से जाने के बाद विवाह किया? सुदामा जी ने कहा, भैया विवाह तो कर लिया। बोले, तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे। क्या मैं इनको दूं 4 मुट्ठी चावल? तब तक भगवान ने देख लिया और भगवान ने वो गठरी छीन ली। छीना झपटी में वो गठरी फट गई, पुराने कपड़े में बंधी थी। वो 4 मुट्ठी चावल भी जो थे वो फर्श पर बिखर गए। भगवान द्वारिकाधीश उस चावल पर लेट गए, दोनों हाथ से उसको बटोरा, कूरी लगाई और उसमें से एक मुट्ठी उठाया और उठा करके भगवान ने मुख में रखा और आंख बंद करके चबा चबा करके प्रेम पूर्वक सुदामा के लाए हुए उस तंडुल को पाने लगे। सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाया। जितनी रुचि से सुदामा के तंडुल को और सबरी के बेर को भगवान ने पाया है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े रसोइया, बड़े बड़े पाक शास्त्री पाक बना करके रखें, व्यंजन बना कर रखें, 56 भोग 3600 व्यंजन, लेकिन जो स्वाद भगवान को सुदामा के एक मुट्ठी चावल में मिला वो ब्रह्मांड के सारे व्यंजन में गोविंद को नहीं मिला। माना एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। आजकल कुछ कथावाचक लोग कहते हैं कि भगवान ने एक मुट्ठी खाई 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी खाई 2 लोक दे दिया सुदामा को, तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि 3 लोक सुदामा को दे दोगे तो हम लोग कहां रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ने एक मुट्ठी ही खाई, दूसरी मुट्ठी खाने चले तब तक रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धु मादधे, दूसरी मुट्ठी खाने चले तावत श्री जगृहे हस्तम, तब तक श्री जी ने, रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बोले बस अलम एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये। और रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? इसलिए नहीं पकड़ा कि सुदामा जी को सब कुछ दे देंगे भगवान, इसलिए रुक्मिणी जी हाथ पकड़ रही हैं। रुक्मिणी जी तो भगवान से भी ज्यादा उदार है।
ऐश्वर्यमक्षर गतिम परमं पदम वा कस्मै चिदंजलि भरम बहते वितीर्य अस्मै न किंचुदितम कृतमिथ्यतांब त्वम लज्जसे कथय कोयम उदार भाव। ये औदार्य है रुक्मिणी का। तो रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा? बोले रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपद समृद्ध है। एक मुट्ठी चावल खा करके आपने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, अब कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है, क्या दोगे आप? और ये दूसरी मुट्ठी चावल अगर आपने सुदामा का खाया तो इस ब्राह्मण का कर्जा कैसे चुकाओगे आप, ये बताओ। कुछ बचा ही नहीं आपके पास देने के लिए, अब तो सब कुछ आपका सुदामा का हो गया। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपद समृद्धये। और अगर ये दूसरी मुट्ठी आप खा लोगे तो आपके पास केवल 2 विकल्प बचे हैं। देने के लिए तो कुछ आपके पास बचा नहीं है, अगर कुछ बचा है तो केवल मैं बची हूं। क्या मुझे भी इस ब्राह्मण के साथ विदा कर दोगे? और नहीं विदा किया तो फिर एक ब्राह्मण का कर्ज होगा, दोनों धर्म विरुद्ध कार्य हो जाएगा। एक ब्राह्मण का कर्ज हो आपके ऊपर, ब्राह्मण का ऋण हो आपके ऊपर, यह आपके लिए उत्तम नहीं। और पत्नी का दान किया भी नहीं जाता, पत्नी दान की वस्तु नहीं होती, किसी को दान कर दो। हाँ। पत्नी दान की वस्तु नहीं होती, दुनिया में सब कुछ दान किया जाता है, यहां तक कि बेटे का भी दान होता है। विश्वजित नाम का एक यज्ञ होता है, जिस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है। नचिकेता ने जब यज्ञ किया तो उनके पुत्र ने पूछा, पिताजी आपने हमारा दान किसको किया? तो बार बार बेटे ने पूछा तो नाराज होकर के झल्ला करके उन्होंने कहा, तुम्हारा दान हमने जमराज को कर दिया, जाओ। तो सीधे जमराज ही के पास पहुंचे। जमराज बड़े प्रसन्न हो गए, किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने आने की और तुम इतनी साहस के साथ आ गए, वरदान मांगो। तो नचिकेता ने कहा कि आप हमको तत्व विद्या प्रदान करें। तो फिर उनको तत्व विद्या प्रदान की। ये उपनिषद की कथा है, उपनिषद में ये सारी बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ दान किया जाता है, लेकिन पत्नी का दान नहीं होता। और पत्नी का सार्वजनिक महिमा मंडन भी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मर्यादा नहीं। एक घटना आपको बतावें, बहुत हंसी भी आएगी और आपको आश्चर्य भी होगा और बड़ी प्रेरणाप्रद है। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विवाह किया था। हम लोग पढ़ते थे तो गुरु जी से। लगभग 23-24 वर्ष की हमारी अवस्था थी। उस समय गुरु जी की अवस्था 65-68 की रही होगी। तब गुरु जी ने विवाह किया। जीवन भर अध्ययन में ही लगे रहे और विवाह का उनका उद्देश्य था भोग नहीं, धर्म। बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता, बिना पत्नी के अग्निहोत्र नहीं होता। उन अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। माता जी जब आई तो माता जी की उम्र, माता जी की आयु लगभग 19 वर्ष थी और गुरु जी 65 वर्ष के। अद्भुत जोड़ी थी। महर्षि च्यवन और सुकन्या का जो वर्णन है पुराणों में, शास्त्रों में, वैसा ही अद्भुत रूप था। और गुरुजी भी वैसे ही विरक्त ऋषि कल्प। जीवन में गुरुजी ने कभी न चप्पल पहना, न शीशा में मुंह देखा, न सिले कपड़े पहने। कुआं का जल और नदी का जल छोड़ करके कोई जल जीवन में कभी सेवन नहीं किया, न स्नान किया किसी जल से, या तो कुआं या तो नदी। न बैंक में उनका कोई खाता, न उनका आधार कार्ड, न पैन कार्ड, कुछ नहीं, कोई आईडी तक नहीं। और 4 विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त थे। ऐसे महापुरुष विद्वान, इतने बड़े गणितज्ञ थे कि त्रिकोणमिति, ज्यामिति, निर्मेय, प्रमेय कोई भी उनसे पढ़ ले, सब पढ़ाते थे।
कनाडा के कानकोडिया विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर आते थे उनसे मिलने के लिए हम लोगों के सामने, और बहुत सारे विषयों पर गुरुजी से गणित के विषय, गणित वणित तो हम लोगों को आती नहीं थी। गुरुजी जब वो लिखने बैठ जाए, महाराज तो आपको बता दें ऐसी कथा है कि ये भी एक सुनने लायक है। हमने देखा है गांव में, गोंडा जिला में गुरुजी, एक गांव है वहां पर रामापुर के पास में, वहां गुरुजी जाते थे, महीनों महीनों रहते थे, तो हम लोग भी साथ में रहे। तो अब गुरुजी गणित कैसे लगाते थे आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। पढ़ने और समझने वाले के लिए संसाधन महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण होती। इतना कागज नहीं होता था कि गुरुजी गणित लगावें, उतना कागज रजिस्टर कहाँ मिले, परम विरक्त थे। तो हम ही लोगों से कहते थे वो पेड़ के नीचे बाग में झाड़ू लगा देते थे हम लोग, पूरी मिट्टी बराबर हो जाए, और फिर रेखा खींच देते थे, इधर से कोई आना मत, उतने दूर 5 बिस्सा जमीन में वो रेखा खिंचवा दें, बोले उसी में गुरुजी बैठ जाएं और वहाँ से अपनी गणित लगाना शुरू करें। जमीन पर ही एक लकड़ी लेकर के लिखते हुए इतने बटा इतने 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 पता नहीं क्या लिखते थे, वो दोपहर हो जाती थी। दिन के 12 बजे तक, 1 बजे तक वो अपना अकेले बाग में बैठे गणित लगाते रहे। ऐसे गणितज्ञ थे। ऐसे दिव्य महापुरुष। तो महाराज गुरुदेव भगवान का चरित्र कहां से किस बात पर स्मरण आया? हाँ, तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान का जीवन रहा। तो महाराज 60-65 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने विवाह किया तो माता जी 18 वर्ष की, 19 वर्ष की थी, हमसे छोटी थी उम्र में उस समय। हम लोग उनको प्रणाम करते थे, खूब बढ़िया भोजन बना करके खिलाती थी। गुरुजी कहते थे अब तुम लोगों को आराम हो गया, माता जी आ गई, सबको बना के खिलाएंगे। तो एक दिन की घटना, अयोध्या में एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, साकेत महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय। वहाँ के प्रिंसिपल साहब कहीं सुने कि ब्रह्मचारी जी गुरुजी ने इतनी बड़ी अवस्था में विवाह किया है, ऐसे महापुरुष हैं। आए महाराज दर्शन करने के लिए, और उनके मुंह से इतनी गलत बात निकल गई। आए गुरुजी को प्रणाम किया, बोले महाराज आपका दर्शन तो हम करने आए हैं, लेकिन विशेष रूप से आपकी पत्नी का हम दर्शन करने आए हैं, जिसने इतना बड़ा त्याग किया और आपके साथ विवाह किया। इतने पे तो गुरुजी नाराज हो गए, उठ करके खड़े हुए, मूर्ख, ऐसे ही डांटा मारा। मूर्ख, गधे, पत्नी दर्शन की वस्तु होती, पत्नी प्रदर्शन की वस्तु होती। पत्नी को दर्शन कराया जाता क्या कि दुनिया आवे पत्नी का हमारे दर्शन करे?